सलाम नमस्कार जय हिंद जय भारत साथियों। मैं आपका होस्ट कबीर खान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ फ्लैश न्यूज चैनल में। दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं कुछ बड़ा खेल? जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे शब्दों का मतलब समझना, ठीक है? क्या डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं कुछ बड़ा खेल? क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप डोनाल्ड ट्रंप का कल रात का ये ट्वीट देखिए दोस्तों, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि ईरान की गवर्नमेंट पूरी तरह से टूट चुकी है। ईरान की गवर्नमेंट को फ्रैक्चर आ गए हैं, हाथ पैर टूट चुके हैं, लूले लंगड़े होके घूम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ईरान की सरकार ईरान की सरकार को जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अनुरोधों पर ट्रम्प जी को रिक्वेस्ट की है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने इन शॉर्ट जो कि है ट्रम्प को रिक्वेस्ट की है कि हमने ईरान पर हमने हमला रोकने के लिए कह दिया है। यानी दोस्तों, इस बात को समझिए। ट्रम्प कह रहा है यहाँ पर ट्वीट करके कि जो कि ये ईरान की सरकार को फ्रैक्चर हो चुके हैं। तो पता ही है अभी तक किसको फ्रैक्चर हुए किसी को नहीं हुए, क्या पता। दोस्तों, तो जैसा कि जो कि पाकिस्तान फिल वक्त में मीडिएटर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला पाकिस्तान, ये वाला दोस्तों पाकिस्तान फिल वक्त में मीडिएटर बना हुआ है। और पाकिस्तान के कहने पर ट्रम्प कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पर जो कि हमने अभी फिल वक्त सीज फायर को लंबा किया है। अभी क्या बोलने का दोस्तों इन ट्रम्प जी को और इस सीज फायर के बारे में। दोस्तों, 2 हफ्ते की सीज फायर अभी तक ये चल रही थी और उसके बाद ट्रम्प जी जो कि है कल रात को सीज फायर खत्म होने वाली थी। या गौर से सुनना दोस्तों, जो कि कल रात को सीज फायर खत्म होने वाली थी, तब ट्रम्प जी का ये ट्वीट आया है सामने, जहां पर ट्रम्प जी ने ये सारी बातें कही है। आगे सुनिए दोस्तों। ट्रम्प जी ने कहा है फिल वक्त हमने पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर को जो कि है बढ़ा दिया है। दोस्तों, सीज फायर को बढ़ाने के बाद ट्रम्प जी कह रहे हैं कि इस जंग, अच्छा एक सेकंड दोस्तों, ये बात गौर करना। सीज फायर बढ़ाया है लेकिन कितने टाइम तक, ये किसी को नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, सीज फायर ट्रम्प जी ने जो कि है अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया है। यानी इन शॉर्ट कुछ और ज्यादा लंबे समय चाहिए ट्रम्प जी को। क्या यहाँ पर ट्रम्प अपना कुछ हुकूम का इक्का खेल रहे हैं या क्या, आगे वीडियो में समझिए। दोस्तों, ट्रम्प ने जो कि सीज फायर बढ़ाया, सीज फायर बढ़ाने के बाद ट्रम्प ने कहा है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही सुना कि ट्रम्प ने कहा था कि ईरान की गवर्नमेंट को फ्रैक्चर हो चुके हैं। उसी तरीके से ट्रम्प ने कहा है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है, जैसे कि नेवल ब्लॉकेज किया, उसके बाद अब ईरान जो कि है इधर से उधर फुदक रहा है। ये ट्रम्प का कहना है दोस्तों। लेकिन अभी फिर वक्त ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जब तक ये सीज फायर तभी इस तरीके से खत्म होगा, तभी नहीं दोस्तों, इस तरीके से खत्म होगा कि जब ये सीज फायर में जो कि पूरी जंग हम खत्म कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये सीज फायर कब खत्म होगा, इसके ऊपर गौर करें। सीज फायर खत्म होगा जब ईरान की डेलीगेशन यानी ईरान की सरकार हमारे पास एक ठोस एग्रीमेंट लेके आएगी। जी हाँ दोस्तों, एक ठोस एग्रीमेंट, यानी जो कि है एक ठोस एग्रीमेंट पे ये सारी चीजें, उनकी शर्तें वर्तें जो है वो लिखी होगी कि इनको जंग खत्म करने के लिए हमारी ओर से क्या चाहिए। दोस्तों, ईरान जो कि आप लोग को पता ही है, पहले से भी 4-5 बार ऐसे एग्रीमेंट दे चुका है ट्रम्प के कहने पर, लेकिन ट्रम्प जी का ऐसा कोई उद्देश्य या ऐसा कुछ नहीं आया कि इस जंग को खत्म करे। क्योंकि जंग तो एक फायदा चल रहा है अपनी जेबें भरने के लिए। आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे स्टॉक मार्केट को किस तरीके से घुमा रहे, ग्लोबली मार्केट को किस तरीके से घुमा रहे। खैर छोड़ो, उस पर बात नहीं करते फिर वक्त। दोस्तों, ट्रम्प जो कि है इस तरह कहा है कि अपना ये एग्रीमेंट लेके आओ। और दोस्तों, उसके बाद ट्रम्प ने कहा है फिर से वही बात कि आप अपना एग्रीमेंट, ठोस एग्रीमेंट बना करके लेके आओ। यूएस जो कि है, ट्रम्प जी जो कि है, यूएस सरकार जो कि है, इसराइल की सरकार इन द शॉर्ट, जो कि चला तो इसराइल ही रहा है पूरी ओर। इसराइल की सरकार जो कि है दोस्तों, इस क्या नाम अपना ये एग्रीमेंट पहले देखेगी, ठीक है? एग्रीमेंट देखेगी, बैठेगी यूएस के साथ, गप्पे लड़ाएगी, समझेगी एग्रीमेंट को। क्या उनके खिलाफ में, मतलब उनका कुछ लॉस तो नहीं है इस एग्रीमेंट के अंदर, जो कि पहले भी इसराइल और यूएस ये चीज कर चुके हैं। ये दोनों चीजें पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद जो कि है वो इस बारे में सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप पढ़ सकते हो इस बारे में, उसके बाद वो सोचेंगे। इस ट्वीट के अंदर यही साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद वो सोचेंगे, उसके बाद वो देखेंगे कि सीज फायर बढ़ाएंगे या कल से बमबारी चालू करेंगे या क्या है।
दोस्तों यूएस की तो पहले से फट चुकी है, इसराइल की भी पहले से फट चुकी है। आप लोगों ने जैसे कि देखा ही है कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई जगह रीलों पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कि कितने बमबारी करी है ईरान ने। उसका नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान दोनों देशों का हो रहा है। लेकिन ईरान जो कि है अभी तक थका नहीं है। ईरान ने तो कहा था कि ये हमारा पुराना जंग लगा हुआ माल है जो कि हमने अभी अभी निकाला है। अभी जो कि है कुछ नई मिसाइलें बाकी है, जैसे कि ईरान ने कल रात के दिन में सीज फायर खत्म होने से कुछ देर पहले एक वीडियो जाहिर किया था। ये देखिए अपनी सेजल मिसाइल को, जो कि है दोस्तों सेजल मिसाइल को ईरान की पब्लिक के बीच में, सड़कों के बीच में ले जाके रोड शो कराया गया है। यानी ईरान ये कहना चाहता है हमारा जंग खत्म करने का कोई इरादा है नहीं, अब जब बोलो तब हम हमला करने के लिए तैयार है। और रही बात स्टेट ऑफ हॉर्मोज की, तो दोस्तों उस बारे में अभी ट्रम्प जी कोई बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि ये हम जो भी शर्तें रखे थे उसमें ये सब सारी चीजें के बाद ये खुल जाएगा। दोस्तों ये सब रखने से कुछ नहीं होता। ईरान जो कि है पागल हो चुका है। ईरान ने तो कह दिया है इस जंग का नतीजा जो कि है, उनकी जो 10 शर्तें उन्होंने रखी थी पहले, 10 या 15 शर्तें, उसके मुताबिक ही ईरान जो कि है इस जंग को खत्म करेगा। लेकिन ये गुलाम ये ट्रम्प ने कहा है कि अपना ये सीज फायर तभी होगा जब ये सारे एग्रीमेंट हो गए उसके बाद। यानी इन शॉर्ट ट्रम्प ने जो कि है दोस्तों अभी फिल वक्त में टाइम लिया है ईरान के पास से जो कि सीज फायर बढ़ाने का। और दोस्तों दूसरी खबर आप ये देखिए पहले। दोस्तों सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। ट्रम्प जो कि है दोस्तों 1 घंटे पहले ईरान से सीज फायर की डील साइन करता है। फिर उसके बाद अगले ही 1 घंटे के बाद व्हाइट हाउस के अंदर एनसीसी के चैंपियंस एथलीट्स को जीतने के नुस्खे बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये है ट्रम्प जो कि अपने ही अभी तक जो जंग खेल रहा है, अपने हिसाब से जो जंग सोचकर खेल रहा था, वो जंग अभी तक खुद नहीं जीत पाया। और यहाँ पर अपने ही व्हाइट हाउस के अंदर एथलीट को जीतने के नुस्खे बता रहा है। क्या अगर हम वहां पर होते तो हम ईरान के बारे में थोड़ा छेड़छाड़ करते क्या कि क्यों आप ईरान से जंग नहीं जीत पा रहे हो? ठीक है दोस्तों, इधर पाकिस्तान के पीएम शरीफ शुक्रिया अदा कर रहे हैं ट्रम्प का कि उन्होंने उनकी बात सुन ली। जी हाँ दोस्तों, उन यूएन खुश हो रहा है, इसके अंदर यूएन खुश हो रहा है। पर क्या ये सीज फायर जमीनी हकीकत है? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए। अब आइए दोस्तों असली मुद्दे पर। इस चीज को देखिए पहले। सीज फायर की खबर आई तो कायदे से ऑयल प्राइसेस गिरने चाहिए थे ना, क्यों नहीं गिर रहे? ये प्राइसेस ऊपर क्यों भाग रहे हैं? पर लेकिन यहाँ पर तो और उल्टा ही सीन चल रहा है, गिरने के बजाय प्राइसेस और ऊपर भाग रहे हैं। क्योंकि मार्केट को पता है दोस्तों कि यहाँ पर दाल में कुछ तो काला है। मुझे तो पता ही है यहाँ पर पूरी दाल काली है, लेकिन मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। इधर यूएस मिलिट्री बोल रही है कि उनका मिसाइल स्टॉक पाइल खत्म हो रहा है और नए मिसाइल्स बनने में 2 साल लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, नए मिसाइल्स बनने में 2 साल लगेंगे। और ट्रम्प जो कि है मतलब यहाँ पर पूरी तैयारी, यूएस की जो कि है यहाँ पर पूरी तैयारी है कि यहाँ पर अपनी मिसाइल्स को बढ़ाए और यहाँ पर अपना ये ईरान के ऊपर बमबारी फिर से चालू करे। क्यों नहीं कर रहा है ट्रम्प? उनके इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं, बड़ी सी बड़ी मशीनें खत्म हो चुकी है जो यूएस ने अपना वो क्या बोलते हैं, हवा में जो कि मिसाइल रोक देते हैं, उसको जो कि है उनके अंदर की मिसाइलें खत्म हो चुकी है। ईरान जो कि है सिर्फ एक ड्रोन छोड़ता है 20 से 30 लाख रुपए का, और यहाँ पर ट्रम्प जी जो कि है 2 से 3 करोड़ की मिसाइल मारकर यहाँ पर गिरा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस सामान कम पड़ रहा है। यहाँ पर तकलीफ ये है कि ट्रम्प के पास यहाँ पर सिर्फ सामान कम पड़ रहा है। और सीज फायर क्यों करी गई है इतनी लंबी, आप इसका मतलब आप खुद समझ जाइए। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट से जो खिलवाड़ कर रहे हैं ट्रम्प जी, वो इसलिए कर रहे हैं, समझ गया ना? तो भाइयों और बहनों, अभी जैसा कि आप लोगों ने सारी खबरें जानी, तो अभी जो कि ट्रम्प अपना एक ये विनिंग शॉट खेल रहे हैं, देखते ही इनका कामयाब होता है कि नहीं। बाकी आगे की जानकारी के लिए, आगे की अपडेट के लिए जो कि है हमें फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और दोस्तों अपनी राय जो कि है कमेंट में ज़रूर बताना।